अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे मिरर के बारे में कि मिरर क्या होता है। ये तो आम ज़बान में जाना जाता है कि मिरर का मतलब है आईना। मिरर खाली शीशा आईना होता है, लेकिन नहीं। मिरर जो है मिरर उसके बाद फिर उसका लंबा सा स्टोरी है। मिरर जो है मिरर के दो टाइप होते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए कि मिरर क्या है, फिर टाइप्स की तरफ जाएंगे। मिरर जो है व्हेन बैक साइड ऑफ glass is polished with a thin silver layer। जब एक गिलास हो, एक खाली ट्रांसपेरेंट शीशा हो, उसके उस दूसरे तरफ जब सिल्वर लेयर से कलर किया गया हो, थिन सिल्वर लेयर दिया गया हो, कंपनीज में कलर्स देते हैं, फिर उसके बाद ये रिफ्लेक्टिंग करना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद ये लाइट रेज का रिफ्लेक्टिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन मिरर जो सबसे पहले मिरर का डेफिनेशन यही बनता है। मिरर के जो दो टाइप है उनके बारे में उनके तरफ जाएंगे। एक है प्लेन मिरर और दूसरा है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर तो आसानी से सबको पता होगा कि प्लेन शफाफ या फ्लैट जिसका फ्लैट सरफेस हो, वो मिरर जिसका फ्लैट सरफेस हो प्लेन मिरर कहलाता है। प्लेन मिरर में लाइट रेज हमेशा सीधी रिफ्लेक्ट होते हैं, उसी तरह ही रिफ्लेक्ट होते। और प्लेन मिरर में जो है आप दाएं हाथ दिखाते हो, आपको बाएं हाथ लगता है। प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह है कि प्लेन मिरर में इमेज इरेक्ट बनता है, बराबर आप उसके सामने कलम रखो पूरा बराबर दिखता है। प्लेन मिरर में इमेज इरेक्ट बनता है। प्लेन मिरर में इमेज रियल बिल्कुल नहीं होता। जैसे ही उसके सामने से आप ऑब्जेक्ट को हटाते हो, उसी दौरान ही इमेज हट जाता है। इसलिए कहते हैं कि प्लेन मिरर से इमेज जो है वर्चुअल बनता है, रियल नहीं बनता। रियल तब बनता है जब आप उसके सामने ऑब्जेक्ट को रखते हो, जब ऑब्जेक्ट को हटाते हो थोड़ी देर तक वो इमेज उधर ही रुके, एक एक दो सेकंड के लिए। वो फिर अलग बात है किस तरह कैप्चर करते, लेकिन प्लेन मिरर में इमेज इस तरह है। स्फेरिकल मिरर का जो है एक अलग सा बड़ा फेस है। स्फेरिकल मिरर उस मिरर को कहते हैं जो कि कुछ इस तरह हो, अंडे नुमा हो। और स्फेरिकल मिरर का जो सबसे सेंटर होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इस, और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से डिनोट किया जाता है। स्फेरिकल मिरर जो है फिर दो टाइप पर मुश्तमिल होता है। ये पहला टाइप तो है कनकेव मिरर, दूसरा टाइप है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स कनकेव में ये फ़र्क है। कनकेव मिरर, अभी मिसाल आप इस मिरर को आधा करते हो, अब इस मिरर में हम इधर मद्देनज़र करते हैं कि कनकेव मिरर वो स्फेरिकल मिरर होता है जो कि कुछ इस तरह हो, इस रंग का हो, इस शक्ल का और इस तरह हो। और इस उसका जो है जो इनसाइड होता है वो लाइट रेज का रिफ्लेक्टिंग करता है। कनकेव मिरर में इनर साइड लाइट रेज का रिफ्लेक्टिंग करता है। कनकेव मिरर में जो इमेज बनता है वो रियल बनता है कनकेव मिरर में। दूसरा बात तो ये है कि कनकेव मिरर में इमेज इन्वर्टेड बनता है, यानी कि उल्टा होता है, उसमें इमेज जो है रियल बनता है। कनकेव मिरर में एक पहला पार्ट तो ये होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर तो हर मिरर में होता है। फिर उसका एक टाइप है जिसको बोलते हैं फोकस पॉइंट।
या सेंटर ऑफ फोकस या पॉइंट ऑफ फोकस, ये सब कह सकते हैं, जिसको एफ से डिनोट किया जाता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट ये फोकस पॉइंट के ऊपर रखा गया हो तो लाइट रेज इस तरह रिफ्लेक्ट करके इस तरह इन्फिनिटी पर जाते हैं और इमेज फॉर्मेशन नहीं बनता। ये जो आप देख रहे हैं ये तो जो है पूरा स्पेरिकल मिरर था, उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं और सी से डिनोट किए। जो वो सिर्फ वही मिरर है जो कनकेव मिरर है, उसके सेंटर को पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। अब आते हैं कन्वेक्स मिरर पर। कन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह है कि कन्वेक्स मिरर में आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग कर रहा है। मिसाल कुछ इस तरह है, लेकिन लाइट रेज जो है बाहर से आउटर साइड से रिफ्लेक्टिंग करते हैं कन्वेक्स मिरर में ये इस तरह कुछ फोकस पॉइंट ये नहीं होता। कन्वेक्स मिरर में जिस तरह भी लाइट कोई ऑब्जेक्ट जिधर भी रखते हो, लाइट रेज उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर मीट नहीं करते, सिर्फ स्प्रेड होते हैं, थोड़ा फैल जाते हैं, फिर इधर इमेज बनता है। लाइट रेज जिस तरह भी आ जाते हैं सीधा रिफ्लेक्ट हो जाते हैं कन्वेक्स मिरर में। और कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनता है वो फिर इधर अंदर बनता है और इरेक्ट बनता है, बराबर बनता है, इरेक्ट, इन्वर्टेड नहीं होता। इधर तो कनकेव मिरर में तो क्या होता था, इन्वर्टेड होता था, लेकिन कन्वेक्स मिरर में किस तरह हो रहा है, इरेक्ट हो रहा है। इमेज फॉर्मेशन कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर और स्फेरिकल मिरर के पार्ट्स तो आई होप समझ आते होंगे। स्फेरिकल मिरर इसी चीज़ को बोलते हैं। प्लेन मिरर तो सादा सा ज़बान का लफ्ज़ है। प्लेन मिरर उस आईने को बोलते हैं, अभी मिसाल जब एक बच्चा कंघी करता है जाके आईने को देखता है, जो सादा सा आईना होता है प्लेन मिरर उसको बोलते हैं। उस मिरर में जो इमेज बनता है वो इमेज इन्वर्टेड इरेक्ट होता है, लेकिन लेटरली इन्वर्टेड होता है, लेटरली मतलब कि मिसाल आपने देखा होगा कि अगर रास्ते में कोई एम्बुलेंस जा रहा है, उस एम्बुलेंस के सामने जो वर्ड से एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है, और जब दूसरा गाड़ी वाला देखता है अपने मिरर से, उसको सीधा उसको रास्ता देता है कि आप जाओ। क्योंकि एम्बुलेंस में तो वर्ड्स उल्टा हैं, ताकि प्लेन मिरर में तो इमेज नेचुरली इन्वर्टेड होता है, वर्डिंग से इन्वर्ट होता है। पूरा ऑब्जेक्ट हो तो प्लेन मिरर में इसी तरह सेम एज इमेज फॉर्म होता है, इसी तरह सेम एज बराबर इमेज बनता है। लेकिन अगर कोई वर्ड हो, आप एक पेज पर एक अल्फ़ाबेट लिखो और उसको प्लेन मिरर में दिखाओ, वो अल्फ़ाबेट उल्टा दिखेगा। इसी प्रोजेक्ट पर मद्देनज़र रखते हुए एम्बुलेंस वालों ने अपने गाड़ी पर एम्बुलेंस पूरा जुमला उल्टा लिखा है, जबकि जो आदमी अपने गाड़ी के प्लेन मिरर से देखता है, उधर जब प्लेन मिरर उसको उस उल्टे वाले को सीधा करता है, प्लेन मिरर तो सीधे को उल्टा करता है और उल्टे को सीधा करता है। प्लेन मिरर ने उस एम्बुलेंस वर्ड को पूरा पढ़ा, उल्टा था, उसको सीधा किया, ड्राइवर उसको देखता है, फिर उसे रास्ता देता है। इस वजह से इमेज फॉर्मेशन जो प्लेन मिरर से बनता है वो इसलिए नेचुरली इन्वर्टेड कहते हैं। लेकिन आजकल जो है इमेज इरेक्ट है, मगर नेचुरली इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड भी है, इरेक्ट भी है। इस तरह हम नहीं कह सकते कि प्लेन मिरर में जो इमेज बना हुआ है वो पूरा जो है इरेक्ट है, पूरा बराबर है। जिस तरह कलम सीधा रखा है उधर भी सीधा बनता है सीधा बनता है। लेकिन अगर कोई अल्फ़ाबेट हो या कोई वर्डिंग वाला कोई जुमला हो, वो प्लेन मिरर में उल्टा होता है। शुक्रिया।